नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेट न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि व्यस्तता इतनी थी कि आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था इन्फॉर्मेशन लेकर के। और इस बीच कई बार मेरा जो है सचिवालय दौरा भी रहा और बहुत सारी जानकारियाँ जो है हम एकत्रित करके लाए हैं आप लोगों के लिए। और जो लाइव सेशन डेली रात में चलता है उसमें बहुत सारे आप लोगों के कमेंट थे, बहुत सारे सवाल थे। उसी सवाल का जवाब को लेकर के हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और जैसे कि आज आपका देख सकते हैं कि आज का हेडलाइन है सवाल जवाब, यानी कि आपका जो कुछ सवाल है उसका जवाब लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं सवाल जवाब के इस सेशन में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि सबसे बार ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि बहाली की प्रक्रिया के बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो प्राइमरी की बहाली आ रही है, इसके रिगार्डिंग जो 2020 का नियमावली तैयार किया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। यानी कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो 2020 के नियमावली पर ही होगा। ऐसे में यदि आप 2020 के नियमावली को देखते हैं तो उसमें साफ साफ जिक्र कर दिया गया कि ये जो बहाली की प्रक्रिया होगी, यानी कि 7वें चरण की जो बहाली की प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी। कैसे क्या होगी? ऑनलाइन होगी प्लस सेंट्रलाइज होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी और सेंट्रलाइज होगी। यानी कि आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे और सेंट्रलाइज एकीकृत व्यवस्था होगी। यानी कि एक ही जगह आपको विभिन्न नियोजन इकाई में जो है फॉर्म डालने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि आपका आवेदन एक ही जगह लिया जाएगा और आपका नियुक्ति जो है विभिन्न जिलों में कर दिया जाएगा। कुछ ऑप्शन मिलेंगे, कुछ जिला सिलेक्ट करने का, यानी कि चॉइस भी दिया जाएगा। आप चॉइस के अनुसार 4-5 जिले सिलेक्ट करने होंगे। वो सारा पोर्टल आने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है, क्योंकि रवि प्रकाश सर से परसों ही हमारी मुलाकात हुई है फ्राइडे को, और उसमें साफ साफ कहा गया, उनसे मुलाकात हुई तो साफ साफ कहा गया ऑनलाइन तो है ही। यानी कि 2020 का नियमावली पे बहाली होगी तो ऑनलाइन की व्यवस्था तो है, ये तो कन्फर्म हो गया। और ये जो प्रक्रिया है साथ में इसमें डोमिसाइल भी लागू है। 2020 नियमावली की बात करें, यानी कि 2020 नियमावली की बात करें तो 2020 नियमावली में ऑनलाइन के साथ साथ डोमिसाइल यानी कि स्थानीयता भी लागू किया गया है। यानी कि जो बिहार के मूल निवासी हैं वो ही बिहार में जो है शिक्षक के पद पे नियुक्त हो पाएंगे, है ना। ऐसे में देखा जा रहा है कि अदर स्टेट वाले भी भाई जो है थोड़ा घुसपैठी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह से बाईपास से जो है अपना जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जो कि गलत है। और आप धराएंगे, ये तो कन्फर्म है, फर्जी के आरोप में आप धराएंगे और आप पे उचित कार्रवाई भी होगा। इसी कारण जो है गलत तरीके से जो अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाए। ये उन भाइयों के लिए है जो फ्रॉड करके जो है बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रिक्तियों की संख्या, आगे देखिए रिक्तियों की संख्या की बात करें, रिक्तियों की संख्या की बात करें, जो बिहार सरकार है 6 तारीख को जो बिहार सरकार का जो कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल होता है उनका 1.2 लाख जो है शिक्षकों की भर्ती प्राइमरी के लिए इस पे जो है साइन हो चुका है, अंतिम मोहर लग चुकी है 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए, है ना। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि 1.25 लाख भर्ती आ रही है प्राइमरी में, यानी कि 1 to 8 में कुल मिलाकर के 1.25 लाख की भर्ती आ रही है। अब ऐसे में बात करें जो अभी सबसे हॉट टॉपिक है, ये है 52,000 बैकलॉग रिक्ति। ये जो 52,000 सीट है, जो छठे चरण की जो नियोजन की प्रक्रिया समाप्त हुई है, उसमें कुल अभी देखा जाए तो 52,000 पद जो रिक्त हो गए हैं। ऐसे में बात ये निकल के आ रही है कि जो 52,000 सीट हैं इसमें अधिकतर महिलाओं की सीट है और अधिकतर कैटेगरी के जो बचे हुए सीट हैं, है ना। तो ऐसे में जो है जो 7वें चरण के हम लोग अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ये जो 52,000 सीट है इसको विखंडित करके, यानी विखंडित कर करके और फिर से इसको कोटिवार बांटा जाए और उसको 7वें चरण के रिक्ति में जोड़ करके फ्रेश वैकेंसी के तौर पे निकाला जाए, ये मांग है। और इसी मांग को लेकर के हम लोग फ्राइडे को माननीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से मुलाकात किए और प्राइमरी डायरेक्टर रवि प्रकाश सर के से भी मुलाकात हुई और उसने इस पे भी अपनी सहमति जता दी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तुम लोग पिछले दिन विभिन्न तरह के मुद्दों को लेकर के आते थे, लेकिन अब तुम लोगों के पास एक ही मुद्दा रह गया है कि 50,000 बैकलॉग
समय रहते ये भी हो जाएगा, तो लोग इंतजार करो। यानी कि 50,000 जो बैकलॉग सीट है वो भी 7वें चरण में जुड़ने वाली है, ये तो कन्फर्म हो गया, वो भी विखंडित करने के बाद। अब बात करें रिक्तियों की संभावना। देखिए इस बार जो है आप 10 जून की बात करें, जो रवि प्रकाश सर द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, उसमें छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि 30:1 और 35:1, यानी कि 30:1 की बात करें तो 1:5 के लिए है। वही 35:1 की बात करें तो ये जो है आप 6:8 के लिए है। ये व्यवस्था 6:8 के लिए, ये जो है प्राइमरी 1-5 के लिए व्यवस्थाएं हैं। ये RT एक्ट यानी कि RT एक्ट के द्वारा जो नियम है उसमें जो छात्र शिक्षक जो अनुपात है 30:1 और 35:1 में लेना है इस पे, और इसी को लेकर के पत्र जारी है किया गया है और इस पत्र को फॉलो किया जा रहा है अब सभी नियोजन इकाइयों द्वारा। तो कुल मिला के जब से इस पत्र को फॉलो किया जा रहा था रिक्तियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं रिक्ति किस तरह बढ़ा है। मोतिहारी की बात करें, सिर्फ मोतिहारी से 8,096 जो रिक्ति आ रही है। कब? जब छात्र शिक्षक अनुपात में मांगा गया तब 8,096 वैकेंसी जो है रिक्त सीट जो सिर्फ मोतिहारी से आ रहा है। अब आगे ऐसे में देखिए समस्तीपुर छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्ति को देखें तो समस्तीपुर से 6,997 समस्तीपुर से रिक्ति आ रही है। बेगूसराय की बात करें 7,665 रिक्ति आ रही है छात्र शिक्षक अनुपात में मिला के देखें, ये प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ। दरभंगा की बात करें 6400 रिक्ति आ रही है दरभंगा से, सिर्फ दरभंगा से 6400 रिक्ति आ रही है, जहाँ पे 2503 रिक्ति आ रही थी। वहीं छात्र शिक्षक अनुपात का रिक्ति जुड़ने से रिक्ति में काफी इजाफा हुआ है और आप देख सकते हैं सिर्फ दरभंगा से जो है 6400 रिक्ति आ रही है। वही पश्चिम चंपारण की बात करें तो 4000 प्लस रिक्ति बन रही है सिर्फ पश्चिमी चंपारण से। अब आगे में अगला सवाल देखिए अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जाता है आय प्रमाण पत्र में स्वयं के नाम से। दोस्तों अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, है ना, लेकिन जब आय प्रमाण पत्र हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ नाम जो होगा, जो शपथकर्ता होंगे स्वयं होंगे, लेकिन इनकम जो भरा जाएगा वो अपने पिता का जो इनकम है, जो आपका फैमिली का इनकम है उसको भरा जाएगा। इसलिए ये बार बार सवाल आता है, अपने आय जो पिता के नाम पे नहीं बनेगा, आय प्रमाण पत्र आपके नाम से रहेगा, लेकिन इनकम जो भरा जाएगा वो आपके पिता का इनकम जो है आय प्रमाण पत्र में भरा जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। NCL की बात करें, अभी कई अभ्यर्थी फोन करते हैं NCL के लिए, तो मैं उन अभ्यर्थियों को, उन भाइयों को बता देना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक NCL नहीं बनवाया है वो तत्काल तुरंत बनवा लें, क्योंकि NCL बनाने में करीब करीब 1 माह का समय लग जाता है। ऐसे में यदि आप आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो ये लगभग 10 दिन में बन के आ जाते हैं, लेकिन NCL की बात करें, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की बात करें तो इसको बनने में करीबन 1 माह का समय लगता है ना। तो इसको अभी तक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अप्लाई नहीं किए हैं, तो दोस्तों इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि यदि आपको अपने कैटेगरी यानी कि कोटि का लाभ लेना है तो उसके लिए NCL होना बहुत जरूरी है ना। इसलिए यदि NCL आपका नहीं रहेगा तो आपको कोटि का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए NCL सर्टिफिकेट जो है यथाशीघ्र बनवा लें। दोस्तों आगे देखिए विवाहित महिला है जो बिहार में है, बिहार के मूल निवासी है ही, लेकिन उसका जो है शादी बिहार के दूसरे कई जिले में हुआ, अपने जिले छोड़ किसी दूसरे जिले में, तो उस महिला अभ्यर्थियों के लिए बता दूं इसका जो जाति होगा, जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत होगा इसके मायके से होगा, है ना। जाति प्रमाण पत्र इनके मायके से होगा, यानी कि पिता के जाति से इनके जाति का निर्धारण होगा। वही इसका जो है निवास की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र यानी कि इन विवाहित महिला का जो महिला का ससुराल जहाँ है वहाँ का जो है निवास लगेगा, यानी कि जो अभी वर्तमान समय में जो वहाँ रह रही है वहाँ का निवास लगेगा। और जाति की बात करें तो उनके मायके का जाति पिता के जाति पर निर्भर करता है। ऐसे में वो महिला अभ्यर्थी जो विवाहित है वो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है अपने मायके से बनवाएं और जो है निवास प्रमाण पत्र जो है अपने ससुराल से बनवाएं। आगे देखिए एक सवाल बार बार आ रहा है, कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं ये महिला अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य के हैं लेकिन उनका शादी जो है
बिहार राज्य में हुआ है। तो ऐसे में मामला आ रहा है कि रवि प्रकाश सर बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे में ये महिला अवैध इनवैलिड है। ऐसा कुछ नहीं है। जो महिला दूसरे स्टेट के हैं लेकिन उनका शादी बिहार में हुआ है, तो अब वो मूल निवासी बिहार के हो गए, है ना। इस पे बात हुई है, इस पे बात चल रही है। सर बोले हैं इंतजार करो, समय के साथ सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में तत्काल वो जाति प्रमाण पत्र बना के रखें अपने मायके से, और निवास जो है खुद का जो है यहाँ का बनवा के रखें, है ना। कंफ्यूजन की स्थिति है, कुछ दिन में ये जो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आप लोग को जरूर मौका मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। वो महिला व्यक्ति जो अदर स्टेट के हैं लेकिन बिहार में उनका शादी हुआ है, उनके लिए। रोस्टर की बात करें कि सर रोस्टर कब तक तैयार हो जाएगा, दोस्तों 11 तारीख यानी कि कल तक की बात करें, कल तक जो है सारे रिक्ति को जो है अपलोड करने की जिला मुख्यालय तक भेजने का आदेश जो है माननीय जो है प्राइमरी डायरेक्टर जो है रवि प्रकाश सर के द्वारा दिया गया है, अल्टीमेट किया गया है। तो कल तक जो है जो सारे रिक्ति आ जाएंगे। उम्मीद है कि 17 तारीख तक 17/7/22 तक जो है आपका रोस्टर पे काम खत्म हो जाएगा, और जो है 25/7 तक जो है ये जो है विभाग का जो पोर्टल तैयार किया गया उस पे इस सारे रोस्टर वाइज जो रिक्ति हुआ इसको डाल दिया जाएगा, है ना। और अंतिम सप्ताह ये जो 25 के बाद है ना, 25/7 से लेकर के 5/8 ये जो समय है ना आपके लिए गोल्डन है, और जिंदगी में हमेशा याद रहेगा ये समय, क्योंकि यही समय आपका भाग्य का निर्माण करेगा, और इसी के बीच जो है आपका नोटिफिकेशन आना है, आप लोग को भी पता होगा ही, है ना। आगे में देखते हैं 9 नंबर पॉइंट देखिए, NIOS DLN। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में है कि भाई NIOS वैलिड है कि नहीं है। भाई 3000 से प्लस अभ्यर्थी छठे चरण में चयन होकर के जो NIOS से थे, चयन होकर के वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे में तो कोई बात है ही नहीं, NIOS वैलिड है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना है। आगे की अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करें और सब वैलिड है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, और बहुत सारे और बातें हैं, फिर और सारी जो बातें हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल ये जो हॉट टॉपिक थे जो बार बार पूछे जा रहे थे उनको लेकर के आप लोगों के बीच में आया, और उम्मीद करता है कि जो आप लोगों का जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। और जो भी आप लोगों का सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। यदि इससे संबंधित आगे भी कोई आपका सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @kumaratul265। इस पे आप मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा जो है ईमेल एड्रेस है kumaratul265@gmail.com। यहाँ भी आप जो है अपना सवाल कर सकते हैं और सवाल का जवाब आपको दिया जाता है। दोस्तों भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है आप लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे कि फ्राइडे को हम लोगों का सचिवालय दौरा था, और माननीय दीपक सर अपर मुख्य सचिव से मुलाकात हुई, और रवि प्रकाश सर जो प्राइमरी डायरेक्टर थे उनसे भी बहुत ही सकारात्मक बातें हुई। और सचिवालय जाने के बाद पता चलता है कि 7वां चरण के अलावा कुछ है ही नहीं, यानी कि 7वां चरण पे जोर शोर से काम चल रहा है। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ आप लोगों के लिए है, दिलो जान से काम कर रही है। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए टेट न्यूज़ 24 के साथ लगातार आप लोग बने रहें। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है आप लोगों को सबसे पहले देने का कोशिश किया जाता है। दोस्तों अगले वीडियो का इंतजार करें, खुशखबरी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।